जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और जानेंगे इस नवरात्रि के रहस्यों को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जरूर आइए। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक ऐसा त्योहार है जो कि 9 दिनों तक मनाया जाता है। और इन 9 दिनों में साधक देवी शक्ति दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना किया करते हैं। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ होता है देवी को समर्पित 9 पवित्र रातें। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है। तो वहीं 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जिनको शंखभरी या फिर गायत्री नवरात्रि भी कहा जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। और इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से शुरू होकर 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को समाप्त होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त को। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार की सुबह 4:27 से लेकर 7 जुलाई 2024 दिन रविवार की सुबह 4:26 तक। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार की सुबह 5:29 से लेकर सुबह के 10:06 तक, यानी कि कुल अवधि है 4 घंटा 37 मिनट तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 6 जुलाई की सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 12:52 तक। तो चलिए आगे जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किन महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ मास में मनाए जाने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है, क्योंकि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि के नाम से कहलाती है। गुप्त नवरात्रि में काली माँ और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, माँ धूमावती, त्रिपुर भैरवी, माता बंगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे की जाती है गुप्त नवरात्रि की पूजा। गुप्त नवरात्रि पर देवी माँ की साधना के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त में देवी माँ की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। इसके लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा को बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद उस पर देवी माँ की फोटो या मूर्ति को स्थापित कर लें। इसके बाद देवी माँ की विधि विधान से पूजा शुरू करने से पहले मिट्टी के एक पात्र में जौ के बीज को बोलें और आप माता रानी की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योत का दिया जलाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और इसके साथ ही मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें। अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन और भोजन कराने के साथ ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो यही तंत्र साधना से जुड़े लोग इन दिनों गुप्त तांत्रिक सिद्धियां और इच्छा पूर्ति के लिए 10 महाविद्या की साधना और उपासना गुप्त तरीके से करते हैं। तो चलिए अंत में जान लेते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के धार्मिक महत्व को। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र और साधना करना चाहते हैं
उसके लिए ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के समय जो भक्त विधि विधान और नियमों से माँ भगवती का व्रत रखता है और पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना करता है, तो माँ दुर्गा की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है और दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ और फलदायक माना गया है, क्योंकि अगर कोई माता का साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से माँ भगवती के पावन स्वरूप की साधना आराधना करता है, तो माँ भगवती उसको सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद देने के साथ ही साधक को शत्रु, ग्रह बाधा और सभी दुखों से भी दूर रखती है। उम्मीद है कि आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।